तो हम चाहते मेरे बहन को इंसाफ मिले। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बहन को इंसाफ दिलाइए। जो आज मेरे बहन के साथ हुआ मैं चाहती हूँ और किसी के साथ ना हो। जो अब हम लोगों के ऊपर बीत रहा है ना, हम ही लोग जानते हैं। प्लीज मेरे बहन को इंसाफ दिलाइए। तो जैसे मेरे को देखा ना, जोर से आवाज मारी माँ, तो हम बोला हाँ बेटा बोल, काहे ऐसे किया माँ? तो टीचर ना मेरे को गाल गाल में बहुत मारा माँ, बहुत मारा। तो हम बोले तुम फिर भी ऐसा क्यों किया? नहीं माँ, सबके सामने मेरा कपड़ा उतार दिया माँ, चीटिंग किया बोल के। हम चीटिंग नहीं किए माँ, हम तेरा कसम माँ, हम चीटिंग नहीं किए माँ, नहीं किए थे माँ चीटिंग, ऐसे मेरे को बोला बच्ची। मैडम उसका सारा कपड़ा उतार दिया है सबके सामने। उस दिन ऐसा था कि वैक्सीन भी डेट था, सारा लोग आना जाना कर रहे थे, सब खिड़की से देख रहे थे। और बच्ची को बहुत मारा भी, था बहुत मारा बच्ची को। बच्ची डिप्रेशन में आके घर में आग लगा ली। समझ में नहीं आ रहा कि आदमी सरकारी हॉस्पिटल क्यों लेके जाता है। ले जाने का मतलब क्या है? वहाँ पे दवाई नहीं रहेगा तो फिर बोलेगा पैसा नहीं है, तो कहाँ से हम लोग दवाई लाएंगे बताइए आप ही। उस वक्त पैसा कोई लेके जाता नहीं लेके जाता, उसका भी उसको कोई ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। हमारे जन के लिए कुछ तो होना चाहिए। रीतू बोलती थी ना कि बस पढ़ती ही थी घर पे, बोली ना कि हम ना पढ़ेंगे। मम्मी को बोलती थी माँ हम पढ़ेंगे, तुम लोग कोई माँ को नहीं रखेगा ना, हम रखेंगे। हम बड़े होके काम करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छा नौकरी करेंगे। मम्मी को बोली थी कि माँ हम तुमको रखेंगे, दादा भी नहीं रखेगा, हम दादा को मना कर देंगे नहीं रखेगा बोल के। मम्मी को वो रखने के लिए बोली थी कि हम शादी भी नहीं करेंगे, बोलती कि मम्मी को हम रखेंगे, नौकरी सिर्फ मैंने ना उसको बहुत ऊपर तक उसे बहुत अच्छा सपना था, पर एक टीचर की वजह से मेरे बहन के साथ ऐसे हो गया। और बोल रही थी ना बड़ी मम्मी अब जा रहे डिप्टी में, हाँ बेटा जा रहे। हमको आवाज देती थी जब उसका सुबह टाइम स्कूल होता था ना, हम भी निकलते थे वो भी निकलता था। हमको बोलता बड़ी माँ आप जा रहे स्कूल में? तो हाँ बेटा हम काम जा रहे। बेटा तेरा सुबह स्कूल है? हाँ बड़ी माँ हम जा रहे सुबह ही स्कूल है बोल के। हम लोग का सामने बच्ची रहता था, उसको लेके वो लोग साथ जाता था, हम भी उधर से मुड़ जाते थे। कहते हैं गुरु भगवान के समान होता है। जन्म देने वाली माँ के बाद एक गुरु ही है जो दुनिया की अच्छाई और बुराई का ज्ञान हमें देता है। लेकिन वही गुरु जब भरी क्लास में आपको नंगा कर दे, सिर्फ ये शक के कि बच्ची परीक्षा में चोरी की कोशिश कर रही थी और इस वजह से पूरे क्लास में कपड़ा उतार के चेकिंग कर ले, तो भाई ये शिक्षक वर्ग के लिए कलंक की बात है। शारदामणि हाई स्कूल 9वीं की एक छात्रा रीतू मुखी पढ़ने लिखने में अच्छी थी, एग्जाम चल रहे थे। शिक्षिका ने उसे सामने बुलाया और चीटिंग करने का उस पे आरोप लगाया और चेकिंग करना शुरू किया। और चेकिंग करने के दौरान उसे क्लास में ही सबके सामने कपड़े उतार के उसे चेकिंग करना शुरू किया। और इसी शर्म से बच्ची घर आती है और केरोसिन लगाकर अपने बदन को आग लगा देती है और 80% जलने के बाद 6 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद कल रात अंततः बच्ची की मौत हो गई है। अभी इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 120 से 25 किलोमीटर दूर साक्षी के सीताराम डेरा के छाया नगर उनके घर में है। ये उनका घर है, आप देख सकते हैं। ये इलाका चूंकि सरकारी ही कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग आके बसे हैं, इनका खुद का मकान नहीं है और इनको पता भी नहीं है कि कब सरकार इनको यहाँ से हटा दे। किसी तरह छोटा सा मकान है और यहाँ पे ये रह रहे हैं। इनकी जो माँ है वो दिहाड़ी मजदूरी करती है। 5 भाई बहनों में जो रीतू थी वो चौथे नंबर की थी। अभी अंतिम संस्कार करने के बाद परिवार घर पर आया है। हम उनसे बात करेंगे कि क्या वजह रही कि एक बच्ची को आग लगाने की जरूरत पड़ गई। उनके भाई हमारे साथ। भैया क्या नाम है आपका? सागर जी, कैसे खबर हुई बहन के बारे में? वो बहन मतलब स्कूल गई थी, उसका एग्जाम चल रहा था, क्लास 9 का स्टूडेंट है वो। एग्जाम देने गया था और मैडम बोली कि आप चीटिंग कर रहे हो। बच्ची बोली नहीं, तो मैडम उसका सारा कपड़ा उतार दिया है सबके सामने। उस दिन ऐसा था कि वैक्सीन भी डेट था, सारा लोग आना जाना कर रहे थे, सब खिड़की से देख रहे थे। और बच्ची को बहुत मारा भी, था बहुत मारा बच्ची को। बच्ची डिप्रेशन में आके घर में आग लगा ली। अच्छा, ये किसने बताया कि उनको मारा भी गया है? वो खुद अपना स्टेटमेंट दिया। अच्छा हाँ। अच्छा, घर में ही बच्ची ने आग लगाई? जी हाँ, घर में आग लगा ली, अगर स्कूल से आके घर में आग लगा ली। उस वक्त घर पे कोई थे? घर पे था, 3 बहन थी, उन लोगों को बोली कि जाओ बड़ी दीदी बुला रही है। और उधर से आते आते देख रहा कि
पूरा माहौल बहुत ज्यादा भीड़ हो गया था। तब तक देख रहे आग लगा के वो जमीन में पलटी हो गई थी। हॉस्पिटल में क्या बात हो पाई रितु से? इस हॉस्पिटल में जो बोली कि मैडम मेरे को बहुत मारा, मेरा सारा कपड़ा उतार दिया गया और बोला कि मैडम मेरे से चीटिंग नहीं की, बोले चीटिंग कर रहे थे, सबके सामने वैक्सीन चल रहा था, सारा कपड़ा उतार दिया था उसका। और बोली कि किसी को बोलना मत, पुलिस को भी, और बोली कि तो बहुत पीटेंगे। अच्छा, उसको धमकाया भी गया? धमकाया भी गया था। अच्छा, और क्या कहा बच्ची ने? और कुछ नहीं बोला। अच्छा, इसके बाद कुछ सरकार की तरफ से आश्वासन मिला? क्योंकि काफी मामला ये बढ़ चुका था और हॉस्पिटल में भी काफी पुलिस पहुंच गई थी। इसके बाद क्या थी, डीसी मैडम आई थी शायद? जी हाँ, डीसी मैडम बोली कि बच्चे को अच्छे से अच्छा किया जा रहा है इलाज उनका, मतलब कुछ भी मतलब ये नहीं लगा, हम लोग का खर्चा नहीं लगा, सारा डीसी मैडम दी थी। और बोला गया था कि जो मेरी 3 सिस्टर है उन लोग को भी अच्छा स्कूल में एडमिशन कराएगा, अच्छा शिक्षा देगा और उनके भाई को कोई अच्छा सा नौकरी देगा। बच्ची की जान चली जाती है और डीसी मैडम ये आश्वासन देती है कि हम जो बाकी 3 भाई बहन बच्चे हैं उसका हम उच्च स्तरीय जो शिक्षा है वो दिलवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक 9वीं की छात्रा की मौत हो गई है और बच्ची दलित थी, ये भी आरोप लग रहा है कि बच्ची दलित थी और हमेशा उस पर आरोप लगता था कि दलित बच्ची है और इस तरह का वो चोरी का काम कर सकती है। खैर, अभी हम उस बच्ची के घर में हैं और यहीं से बच्ची निकलते हुए, जब उसके बदन पे आग लगी थी, यहीं से दौड़ते हुए गई थी, यहीं पे दौड़ती हुई गई थी। और एक शख्स है जिसने सबसे पहली बार उसे देखा, उसके बदन पे आग लग। आप पहले शख्स थे जिसने उसको जलते हुए देखा? मेरा बीबी रोने लगा, गली का ये लोग भी रोने लगा, तो फिर हम देखे घर से निकलते हुए देख रहे कि बच्चा का पूरा बदन में आगे फेंक रहा है, यहाँ तक 6 फुट 7 फुट आगे फेंक रहा है। तो फिर जैसे तैसे इस घर का बच्चे कपड़ा भिंगा के ला करके दिया, जो उसका द्वारा निभाया गया, फिर यहाँ से लेटा के उसको जैसे तैसे बुझाया गया, फिर उसको लेकर के एमजीएम गए। एमजीएम में ले जाने के बाद डॉक्टर कहता है कि नहीं, ये वाला पेन से दवाई लेकर के आइए, लिख करके दिया। तो फिर छोटा वाला लेकर के आया, बोलते इसमें काम नहीं चलेगा, बड़ा लेके आओ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आदमी सरकारी हॉस्पिटल क्यों लेके जाता है, ले जाने का मतलब क्या है? वहाँ पे दवाई नहीं रहेगा तो फिर बोलेगा पैसा नहीं है, तो कहाँ से हम लोग दवाई लाएंगे बताइए आप ही। उस वक्त पैसा कोई लेके जाता नहीं लेके जाता, उसका भी उसको कोई ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? इमरजेंसी लिए कुछ तो होना चाहिए, पता नहीं। उसके बाद बच्चे को लेके गया, वहाँ बोला कि बाबू कोई हालत में बच्चा 75% जल चुका, तुम जितना जल्दी होगा इसको TMH लेके जाओ। TMH लेके गए तो फिर वहाँ डॉक्टर बोला तुम वापस यहाँ लेके चल जाओ, क्योंकि यहाँ से फिर भैया पैसा खींचेगा। डॉक्टर बोले, जो टूडू डॉक्टर है, टूडू डॉक्टर बोला कि यहाँ पे बच्चा इलाज जरूरी नहीं था, उनको जरूरी था कि यहाँ पैसा ज्यादा लगेगा। नहीं, डॉक्टर ये बोला कि वहाँ से वापस ले जाए, कोई चांस नहीं है, बच्चा बचेगा नहीं। अच्छा, 2-4 दिन हम लोग खींचेंगे, झूठ मूठ का पैसा तुम्हारा लग जाएगा। फिर जैसे तैसे विकास भैया, सुनील दा से लोग एडजस्ट करके, इनका कोई दोस्त निकल गया लेटर पैड से। हम लोग चंदा भी कर रहे थे, चंदा करने के अलावा तब तक कोई दोस्त आ गया इनका, थाना का कोई था, बिष्टुपुर थाना का। आने के बाद इससे सिग्नेचर करा के फिर एडमिट ले लिए। आपके बाद किसने किसने देखा था बच्ची को? मेरे पास रिकॉर्डिंग है, यहाँ क्या पूरा गली में देखा, पूरा बस्ती में देखते हुए गया, बच्चा को हमने लेकर के गया। स्कूल की जो शिक्षिका है, हमने कई बार ये सुना कि जब हम जांच पड़ताल में गए शिक्षिका के बारे में, तो हमें ये खबर आई कि कई बार उनकी कंप्लेन प्रिंसिपल के पास जा चुकी थी, 2 से 3 बार, कि बच्चों को प्रताड़ित करती थी और खासकर जातिवाद को लेके वो कहती थी। चूंकि जो रितु थी दलित परिवार से थी, तो क्या ऐसा आपने सुना है कि बच्ची को इस तरह से प्रताड़ित भी किया जाता था स्कूल में? हाँ, सुने थे, इस चीज ने बताया। फिर हम उनको जैसे हम एमजीएम से TMH लेके जा रहे थे, तब मैंने उसका स्टेटमेंट ले लिया, जो वीडियो मैंने बना लिए। आपके पास है? वीडियो मेरे पास है, वही वीडियो मैंने सबको शेयर कर दिया। अच्छा, क्या कहा बच्ची ने? बच्ची ने बोला, तो आप सुन लीजिए, सुन सकते। अच्छा, गुल्लू बेटा, स्कूल में कौन मारा था बता तो? चंद्रा मैम। क्यों मारा था? चीटिंग लेके गया था। अच्छा ठीक है बेटा, और कुछ? और सुनने में आया था कपड़ा भी उतारा था? हाँ। कपड़ा पूरा? नीचे का पैंट? हाँ, क्या किया था? चड्डी भी खुलवाया था? खोलने वाली थी चड्डी का अंदर ना नहीं है। हाँ। तू बहुत सियानी है। हाँ, यही बोल के तो तेरा कपड़ा खुलवाया। चीटिंग कर रही थी बहन मेरा।
चलो ठीक है बेटा, ठीक है। बच्ची साफ ये कह रही है कि शिक्षिका ये आरोप लगा रही कि तुम बहुत सयानी हो। ये शायद शिक्षक वर्ग के लिए या किसी भी शिक्षक के लिए सुनने में अच्छा नहीं लगता है कि जो शिक्षक बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं वो उस पे आरोप लगा रहे चीटिंग का। अगर बच्चा चीटिंग भी कर रहा है तो कैसे दूसरे तरीके हो सकते हैं उनको सजा देने की या उनको पनिश्ड करने की कि आप दोबारा से ये काम ना करें, लेकिन उनको बेइज्जत करना, जिस तरह से बच्ची कह रही है कि नीचे का जो सलवार है उसको उतारा गया, और जिस तरह से भाई ने कहा कि वैक्सीन चल रही थी और लोग आना जाना कर रहे थे और इस दौरान बेइज्जती का सामना बच्ची को करना पड़ा। बच्ची बस 14 साल की थी और 14 साल का जो बच्चा होता है उसके अंदर कितनी सारे तूफान चलते हैं, ये आप उसकी मानसिकता को समझ सकते हैं। इस उम्र में जो बच्चों के साथ होता है, हम उनके घर आए हैं, उनके माता से भी हम कोशिश करेंगे माता जी से बात करने की। आपको कब पता चला आंटी? मेरे को कल रात को पता चला। नहीं, रितु के साथ ऐसा हो गया, आपको कब पता चला? कल ही रात को पता चला मेरे को। नहीं, जब रितु आग लगाई आपको कैसे पता चला? हम ड्यूटी में थे, मेरे को बगल वाला फोन किया कि मामी थोड़ा जल्दी आइए, घर में कुछ हो गया है। तो हम उतना ये नहीं किया, क्योंकि बच्चा में झगड़ा होता है इसीलिए मतलब सबसे बोलने लगा कि रितु ने आग लगा लिया। हम सोचे कि गैस उससे ये हो गया, बोलकर हम पूरा एकदम आने लगा। तब मेरा बगल का जो था वो मेरे को गाड़ी में लाके एमजीएम तक छोड़ा। तब तक देख रहे मेरा बच्ची पूरा जल गई थी। तब तक और कुछ बोल नहीं पाए उसको। तब तक उसको सब ये ले गया, टीएमएच ले गया उसको। टीएमएच में ले जाके हम जब उससे हम बोले मेरे को मेरा बच्चा से जब मिलना है, तो जैसे मेरे को देखा ना जोर से आवाज मारी माँ, तो हम बोला हाँ बेटा बोल, काहे ऐसे किया माँ? मतलब टीचर ना मेरे को गाल में बहुत मारा माँ, बहुत मारा। तो हम बोले तुम फिर भी ऐसा क्यों किया? नहीं माँ, सबके सामने मेरा कपड़ा उतार दिया माँ, चीटिंग किया बोल के। हम चीटिंग नहीं किए माँ, हम तेरा कसम माँ, हम चीटिंग नहीं किए माँ, नहीं किए थे माँ चीटिंग, ऐसे मेरे को बोला बच्ची। और क्या बोली? और उसके बाद डॉक्टर बोला कि ज्यादा बात नहीं करना इससे, इसीलिए मेरे को फिर ये कर दिया। रितु पढ़ने में कैसी थी? पढ़ने में ठीक थी वो पढ़ने में भी ठीक थी और घर में किसी से भी वो इतना ये नहीं करती, और इतना सीधा लड़की ना, किसी से बात भी नहीं करती थी वो। इससे पहले एक 1.5 महीना हो रहा, इससे पहले कोई लड़की के साथ हुआ था, तो वो मेरे को आके बोली ऐसा ऐसा बात है माँ। तो हमने ठीक, उसके परिवार वाला अगर कुछ बोलता है तो मेरे को बोलना, हम भी जाएंगे वो लोग के साथ। लेकिन वो लोग कुछ बोला नहीं, वो लोग को स्कूल से टीसी लेके दूसरा स्कूल में डाल दिया बच्चा को। टीचर ने सेम काम। क्या सपने थे आपके रितु को लेके? बहुत सपना था उसको लेके। वो तो बोली थी जब हम पढ़ लिख के जब ये होंगे ना माँ, हम नौकरी करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, हम तुमको अपने पास रखेंगे माँ। दादा को भी बोल देंगे कि नहीं रखेगा, हम रखेंगे। उसका बहुत सपना था। आपके हस्बैंड भी नहीं है? कितना मुश्किल है 4-5 बच्चों को अकेले दिहाड़ी मजदूरी करके सबको पालना पोसना। बहुत मजबूरी है। मेरा एक बेटा है, 4 बेटी है। हम यही चाहते हैं जो मेरा बेटी के साथ उसको किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और अभी तो हम काम करने का लायक ही नहीं है। वही हम सोचते हैं कि मेरा बेटा को एक सरकारी नौकरी और मेरा बेटी लोग को उनका स्कूल का पूरा खर्चा, और कुछ नहीं। हमको हाथ में ना कैश चाहिए ना पैसा चाहिए, हमको पैसा वैसा से कोई लालच नहीं। बस मेरे को इतना ही बोलना है, और नहीं सकेंगे बोल पाने। मेरे अंदर बहुत ये हो रहा है। रितु की माँ थी, बहुत हिम्मत करके ये हमें अपनी बातों को हमें बता पाई। शायद और आगे नहीं बात कर पाएंगी क्योंकि अभी बस ये शमशान घाट से आई हैं और हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। नाम है मैया? हूँ मैं रितु, पूनम मुखी मेरा। रितु से बड़ी हैं आप? अच्छा, क्या नाम हुआ? पूनम मुखी। आप लोग उस वक्त घर में ही थे? वो जब स्कूल से आई तो मैं झाड़ू मार रही थी, मेरे को बोली ना कि जाओ दीदी तुमको बुला रही है। तो बोले मेरे को तो बुलाती नहीं, क्यों मेरे को बुला रही है, हम नहीं जाएंगे। तो बोली ना कि इमरजेंसी काम है, जाओ, गली के बाहर खड़ी है। तो हम आधे झाड़ू मार के हम गए, इसको भी भेज दी, छोटी बहन को और मेरे को भी। तो हम गए तो देखिए दीदी नहीं थी गली के बाहर। तो हम बोले जब इतना सामने आ गए, चलो दीदी घर गए। तो हम बोले दीदी तुम मेरे को बुलाई का? तो बोली नहीं, तो हम नहीं बुलाए, हम पागल हो गए कि तुमको बुलाएंगे। तो बोले कि हमको ये रितु बोली बुलाई बोल के। तो बोली ना कि ठीक है, तो नहीं बुलाई तो हम जा रहे। हम बोले तो बोले ठीक है जा, हम तो नहीं बुलाए। हम जैसे ही आए गली के बाहर थे, गली घुसे ही थे, बस देखिए कि पूरा आग लगा हुआ था, बदन में कुछ भी नहीं दिख रहा था।
बस ऊपर तक आ गई, इतना दिख रहा था ना, दौड़ते हुए निकली। हम पहचाने भी नहीं कि मेरी बहन। अब घर से कोई निकला तो हम चिल्लाते हुए आए, तो लोग जो थे आग बुझा रहे थे, आग उसको बुझाए तो निकली, चलते चलते गई थोड़ी दूर, फिर और दूर गई। फिर जब आग इतना था नहीं बुझ रहा था, कोई सहाय थोड़ा सा पानी छीट दिया, पलटी हो गई। फिर आग उसको बुझाए, फिर यही चाचा हम लोग के साथ लेके गए थे मेरी बहन को हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में बहुत रो रही थी वो। यही बोल रहा था। आपसे हॉस्पिटल में बात हुई थी क्या? मेरे से तो बात नहीं हुआ, बस मेरे को देखनी ही थी। हम रो रहे थे कि मेरी बहन से मिलने दो, मिलने दो। वहाँ के कोई भी लोग मिलने नहीं दे रहे थे मेरी बहन से। आप भी वही स्कूल जाती हैं? नहीं, मैं पीपल्स अकेडमी +2 में पढ़ती हूँ। कभी इस तरह का और हुआ है रितु के साथ स्कूल में? कभी भी नहीं। मम्मी और किसी के साथ हुआ था तो आके घर में बताई थी, तो मम्मी बोली ना अगर तुम्हारे साथ होगा तो आके बताना, पर वो किसी को भी नहीं बताई, सीधे आग लगा ली। हम चाहते हैं कि मेरे बहन को इंसाफ मिले, और जो उनके साथ हुआ, जो टीचर उसके साथ ऐसे कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जो मेरे बहन किए उन्हीं की वजह से किए ना, तो उनका हत्या का भी उनके ऊपर आरोप लगे। बिल्कुल, ये हत्या ही है, ये हत्या ही है। क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं करती तो मेरे बहन आज ऐसे नहीं होती, उन्हीं के वजह से हुआ है, तो उनके ऊपर हत्या का भी आरोप लगे। रितु बड़े होके क्या बनना चाहती थी? आप तो बहन थी, साथ में बातचीत करती होगी आपके साथ। रितु बोलती थी ना कि बस पढ़ती ही थी घर पे, बोली ना कि हम ना पढ़ेंगे, मम्मी को बोलती थी माँ हम पढ़ेंगे, तुम लोग कोई माँ को नहीं रखेगा ना, हम रखेंगे, हम बड़े होके काम करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छा नौकरी करेंगे। मम्मी को बोली थी कि माँ हम तुमको रखेंगे, दादा भी नहीं रखेगा, हम दादा को मना कर देंगे नहीं रखेगा बोल के। मम्मी को वो रखने के लिए बोली थी कि हम शादी भी नहीं करेंगे, बोलती कि मम्मी को हम रखेंगे, नौकरी सिर्फ मैंने ना उसको बहुत ऊपर तक उसका बहुत अच्छा सपना था, पर एक टीचर की वजह से मेरे बहन के साथ ऐसे हो गया। तो हम चाहते मेरे बहन को इंसाफ मिले। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बहन को इंसाफ दिलाइए। जो आज मेरे बहन के साथ हुआ मैं चाहती हूँ और किसी के साथ ना हो, जो अब हम लोगों के ऊपर बीत रहा है ना, हम ही लोग जानते हैं। प्लीज मेरे बहन को इंसाफ दिलाइए। संभालिए। एक बहन है जो इंसाफ की गुहार लगा रही है। एक आप रोती हुई माँ को देख सकते हैं। इनका जो सपना था, एक बच्चा जब 9th क्लास में जाता है तो उनके जो परिजन होते हैं उनके सपने बढ़ जाते हैं कि बच्चा मैट्रिक लिखेगा, कॉलेज जाएगा और कुछ नौकरी करेगा और जो परिवार को मजबूती प्रदान करेगा। क्योंकि हमने शुरू में कहा कि माँ दिहाड़ी मजदूरी करती है, 5 बच्चे हैं और उसमें रितु पढ़ने में बहुत अच्छी थी और उस पर चीटिंग का आरोप लगाया गया। आरोप लगाना ठीक है, बहुत सारे उपाय हो सकते थे। चीटिंग नहीं कर सकती, भले वो फेल हो जाएगी पर चीटिंग नहीं कर सकती। यही चाचा की दोनों बेटी को इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, वो उनकी दोनों बेटी को मेरी बहन पढ़ाती थी। ट्यूशन नहीं, मैंने ऐसे ही साथ में गाइड करती थी। हाँ, अगर बोलती गुल्लू दी कुछ मेरे को नहीं आ रहा, तुरंत बता देती थी वो। और उनके ऊपर चीटिंग का आरोप लगाया जा रहा है, सारा बात झूठ है। मेरे बहन चीटिंग नहीं कर सकती है। स्कूल प्रबंधक ने किसी तरह से आप लोगों से कांटेक्ट नहीं किया कि बच्ची कैसी है, एक बार आप भी लोग नहीं। कैसे हैं? एक बार भी नहीं। हॉस्पिटल भी नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। नहीं। मान लो दूसरा टीचर गलती की तो और भी तो टीचर थी ना, बिल्कुल, और भी तो सर लोग कौन थे, लेकिन कोई नहीं आया, ना ही पूछा फोन करके। हाल खबर कुछ नहीं। उसके बाद क्या स्कूल को बंद कर दिया है अभी?
एग्जाम चल रहा है, बीच में बंद हो रहा खुल रहा, उतना मेरे को अपना बच्चे को देखने के सिवा और मेरे को उधर कुछ नजर ही नहीं आ रहा था कि हम जाके स्कूल देखिए बोल के। मेरे वहां से हॉस्पिटल से मेरा हिम्मत नहीं था कि हम घर आए बोल के, तो हम स्कूल कैसे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज 12 साल हो गया इसका पापा डेथ करके। हम बच्चा सबको इतना प्यार से पाले, इतना मेहनत करके हम पढ़ाए लिखाए बड़ा किए। आज मेरे को ये दिन देखना पड़ा टीचर लोगों को। आज के बाद मन करेगा स्कूल में और मेरा बच्चा को भेजने के लिए। हम खाने के लिए हम 2 दिन भूखा रहते थे, लेकिन बच्चा लोग उनका पढ़ाई को हम पूरा करते थे। तो क्या अब बच्चों को स्कूल भेजने में डर लग रहा है आपको? अब थोड़ा डर लगेगा, नहीं तो अपना है ना, ऐसा हो गया तब थोड़ा डर ही लगेगा। अच्छा, डीसी मैडम घर भी आई थी आपके? वो मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन सब बोल रहे बगल का कि आए थे बोल के। कुछ वादा भी की है मैडम? हाँ, मैडम बोली है बच्चे लोगों को पढ़ाई लिखाई में हम ये करेंगे, लेकिन जब हम उसको अभी घर पे बोले कि पढ़ाई लिखाई तो है ही है, पढ़ाई लिखाई का तो अब करेंगे, मेरे बेटा को सरकारी नौकरी दे दो और बच्चा लोग उनको स्कूल में अच्छा ये कर दो, तो डीसी मैम बोली, हम बोले एक लिखित के द्वारा, तो डीसी मैम फोन काट दी। फोन काट दी, फोन काट दिया। वो बात नहीं की, दोबारा आपने ट्राई नहीं किया? नहीं यार, मेरे को हिम्मत ही नहीं था कि हम फोन करें उससे, और ना ही वो फोन की मेरे को। मतलब जब तक बेटी जिंदा थी आश्वासन था, आज बेटी नहीं है तो फोन काट रही है। यही समझेंगे आप? रितु की बड़ी माँ है हमारे साथ, आपको कब पता चला? हमको उसी दिन ही पता चला। हम ड्यूटी से आ रहे थे और सारा लोग पूरा भीड़ लगा हुआ था, तो हम बोल रहे ना क्या हुआ, तो बोल रहे ना जाइए ना, आप घर जाइए, आपका बच्ची को ना हॉस्पिटल ले गया। हमसे क्या हुआ मेरा बच्चा का जो हॉस्पिटल ले गया? कौन सा बच्चा? बोलता है जो तेरे देवर का बच्चा है ना, उसी को बच्चा को जो स्कूल से। तो हम सोचे ना कुछ एक्सीडेंट जैसे लोगों ने भी पूरा नहीं बका जाएगा बोल के। तो फिर हम, मेरे देवर का बच्चा था इतना बड़ा छोटा वाला, वो बोलता चलो ना बड़ी माँ हम आपको लेके जाएंगे। वो ना हम लोग उसको प्यार से गुल्लू बोलते हैं। वो बोलता ना गुल्लू ना माँ, बड़ी माँ आग लगा लिया। ये पापा क्या किया, कैसे किया रे पापा? बोलता हाँ बड़ी माँ आग लगा लिया। सब ना MGM हॉस्पिटल लेके गए। तब तक बच्चा को ड्रेसिंग का रूम में घुसाया था, तो किसी को हम बोल रहे ना बच्चा को दिखाया ना, काहे से हम पूछेंगे बोल रहे थे, मगर हमको अंदर नहीं जाने दिया। बोलता कि नहीं उसको दवाई लगा रहा है, तो इसी के लिए हम भी बोलते चलो यदि हम नहीं देखेंगे बच्चा को, यदि दवाई लगा देगा अच्छा हो जाएगा बोल के। फिर हमको फिर सब लोग को, हम लोग का यहाँ का जितना महिला लोग को कुर्सी में लेके बैठा दिया। बोलता तुम लोग के ऐसे होगा तो बच्चा को कौन देखेगा बोल के हम लोग को बेंच में बैठा दिया। फिर थोड़ी देर का बाद बोलता नहीं बच्चा को TMH ले जाएगा। फिर बच्चा को एम्बुलेंस में लेके गया और हम लोग को फिर एक तो टेम्पू में हम लोग को जितना परिवार को सबको लेके हम लोग को TMH में लेके ले गया। फिर बच्चा को TMH में एडमिट किया। हॉस्पिटल में थी रितु समय कभी बात हो पाई उससे? हम एक दिन भी बात नहीं किया, हमको अंदर नहीं जाने दिया। अच्छा। बोलता कि बेसी आदमी नहीं हो, बच्चा का नाजुक शरीर है, बहुत गंभीर है, इसीलिए उसको थोड़ा अभी तुम लोग इतना नहीं, थोड़ा को माँ को जाके देखने देता था, उसका मम्मी को देखने देता था। अच्छा। हम लोग को बोलता तो हम लोग भी सोचे चलो बच्चा ठीक हो जाएगा तो अच्छा ही बात है, इसीलिए बेसी हम लोग जिद नहीं कर रहे थे। हम लोग वहीं पर रहते थे, वहीं हॉस्पिटल में ही रहते थे। कल हम लोग को सबको लेके चले आया जब रितु का ये दम टूटा। तो कैसी थी रितु? बचपन से आपने तो उसको देखा है। बहुत अच्छी थी, बड़ी माँ बोलती थी। हम उसको स्कर्ट यूनिफॉर्म में देखे थे, जब सलवार हुआ ना उसमें नहीं देखे थे। और बोल रही थी ना बड़ी मम्मी अब जा रहे ड्यूटी में, हाँ बेटा जा रहे। हमको आवाज देती थी, जब उसका सुबह टाइम स्कूल होता था ना, हम भी निकलते थे वो भी निकलता था। हमको बोलता बड़ी माँ अब जा रहे स्कूल में, हाँ बेटा हम काम जा रहे। बेटा तेरा सुबह स्कूल है? हाँ बड़ी माँ हम जा रहे सुबह ही स्कूल है बोल के। हम लोग का सामने बच्ची रहता था, उसको लेके लोग साथ जाता था, हम भी उधर से मुड़ जाते थे। नहीं से सामने से हम उधर चले जाते हैं और लोग को इधर चले जाता था। रितु तो नहीं है अभी, है ना? सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? उसका मम्मी बोलेगी आप भी बड़ी माँ, आप भी बोल सकते हैं। उसका मम्मी जो मांग किया है वही चीज कर दीजिए। आप भी दिहाड़ी काम करती हैं? हाँ हम भी वही काम करते हैं ठेकेदारी में। ठीक।